हे गाइस, आरएस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी का एक और टॉपिक देखने वाले हैं। उसका नाम है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन अंडर एस के धर टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस। अब क्या हुआ, सरकार ने एक कमीशन का अपॉइंट किया एस के धर के अंडर में, और उन्होंने बोला कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाए लैंग्वेज के आधार पर, ठीक है, भाषाई आधार पर। अब इसके दर जो कमीशन थे, जो आयोग थे, उन्होंने प्रेफर किया कि आपका भाषाई आधार पर नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है। अब धर कमीशन रिपोर्ट क्रिएटेड much resentment and led to the appointment of another linguistic province committee in December 1948। अब क्या हुआ कि एस के धर जी ने तो बोल दिया कि भाषाई आधार पर आपका गठन नहीं किया जा सकता है। तब क्या हुआ कि अब एक और कमेटी का गठन हुआ दिसंबर 1948 में, जिनको वही काम मिला कि आप भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन कीजिए। कमेटी क्या किया, कमेटी जो था वो किन लोगों से बना हुआ था? तो पहला तो जे.एल. नेहरू थे, दूसरा आपका वल्लभ भाई पटेल थे, तीसरा आपका पट्टाभी सीतारामैया। तीनों मिलकर JVP कमेटी बना दी है। अब क्या हुआ कि इन अक्टूबर 1953 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट नोन एज द आंध्र प्रदेश बाय सेपरेटिंग द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम द मद्रास स्टेट। अब मद्रास में जिस एरिया में तेलुगु बोलने वाले आपके जो पीपल थे, उस एरिया को काट कर आंध्र प्रदेश बना दिया गया 1953 में। अब क्या हुआ कि जब आंध्र प्रदेश जब बन गया तो क्या हुआ कि दूसरे नए राज्यों का बनाने का डिमांड आने लगा। जो साउथ में जितने भी हैं, सब जगह एक अलग भाषा पहचान में होती है। तो इसलिए क्या हुआ कि बहुत सारे और राज्य भी भाषाई आधार पर गठन करने का मांग करने लगे। अब क्या हुआ, सरकार मजबूर हो गई, तो उन्होंने फिर से क्या किया, 3 मेंबर का एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में बनाया। अब जो उसके जो चेयरमैन थे वो आपके फजल अली थे, ठीक है। अब क्या हुआ, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सबमिटेड इट रिपोर्ट्स इन सितंबर 1955 एंड ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। अब क्या हुआ, SRC जो था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 में सबमिट कर दी और उसके बाद एक्सेप्ट किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हो सकता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक स्टेट एक लैंग्वेज नहीं हो सकता है। मतलब कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने कहा कि ये थ्योरी को रिजेक्ट किया जाएगा कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट होगा, ये रिजेक्टेड होगा। उसके बाद क्या हुआ कि कमीशन सजेस्टेड द एबोलिशन ऑफ द 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स under the original constitution and the classification of 16 states and 3 centrally administered territories। क्या था कि जब आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें आपका 4 गो क्लासिफिकेशन हुआ था, ABCD करके, जिसमें आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया था। तो उसको हटाकर अब क्या हुआ कि 16 स्टेट का मतलब गठन हुआ और 3 गो आपका यूनियन टेरिटरी का गठन किया गया नए सिरे से। By the State Reorganization Act 1956 and the 7th Constitutional Amendment Act 1956, the distinction between Part A and Part B states was done away with the Part C states were abolished। अब क्या था कि Part C जो था वो आपका हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद A और B को मिलाकर स्टेट बनाया गया। किस माध्यम से? तो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1957 के और 7वें संविधानिक संशोधन जो हुआ था वो 1956 में, उसके माध्यम से। अब क्या हुआ, अब उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ कि 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी जो क्रिएट हो गया नवंबर 1, 1956 से, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 1950 में टेरिटरीज़ का जो भारत में था वो किस तरह से था। पहला पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी करके था। तो पहला पार्ट ए में आपका असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस और वेस्ट बंगाल आता था। पार्ट बी में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर,
पटियाला ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रेवनकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश आता था। सी में आपका था अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। और डी में आपका खाली जो था अंडमान निकोबार था। अब क्या हुआ, इन सभी का फिर से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उसके बाद जो टेरिटरीज जो बना भारत का 1956 में, वो इस तरह हुआ। एक तरफ स्टेट रखा गया, एक तरफ यूनियन टेरिटरी रखा गया। स्टेट्स में आपका हो गया आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। 14 स्टेट हो गए। और 6 आपका यूनियन टेरिटरी था, अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनी द्वीप आइलैंड्स, मणिपुर एंड त्रिपुरा। इस प्रकार जो था आपका डिस्ट्रीब्यूट करके इस तरह से आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी बना। चलिए, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें और अगली लेक्चर के लिए प्लीज़ इंतज़ार करें। थैंक यू वेरी मच।